नमस्कार दोस्तों। यूपी के उपचुनाव को लेकर जो कयास, जो उत्सुकता थी, वो शनिवार की शाम ढलते ढलते सच्चाई में तब्दील हो गई। उपचुनाव यूपी में 9 सीटों पर चुनाव थे और उस पर एग्जिट पोल ने भी बीजेपी के दबदबे का इशारा किया था। एग्जिट पोल वाले खुश होंगे, वो कम से कम लोकसभा के ठीक विपरीत उनके कयास ठीक निकले और योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव में बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने फिर साबित किया ना यूपी में उनका कोई जोड़ है, और जिस तरीके की उनकी स्कोर लाइन रही है, एक तरीके से 7-2 और बीजेपी अकेले 6, क्योंकि रालोद सहयोगी पार्टी है तो मीरापुर सीट उसने जीती है, तो 7 स्कोर लाइन 7-2। 2 सीटें छीन ली हैं बीजेपी ने सपा से, और एक तरीके से जो सीटें सपा के हिस्से में आई हैं वो हैं सीसा, मऊ और करहल। सीसा, मऊ और करहल में भी, क्योंकि वो पारंपरिक सीट है। करहल में तो अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, उसके बाद वो कन्नौज से सांसद बने तो इस्तीफा दे दिया। वो उनके तेज प्रताप जीते हैं इस बार, ठीक है। और इसी तरीके से सीसा, मऊ में इरफान सोलंकी जो विधायक थे वहां पे जेल में हैं, उनकी पत्नी नसीमा जीत गई हैं। लेकिन अखिलेश के लिए पेशानी पर जो लकीरें हैं चिंता की, वो इस वजह से खिंचने वाली हैं, दोनों इस सीटों पर जीत का अंतर घटा है, एक बात। दूसरा, सीएम योगी के लिए ये स्कोर लाइन 7-2। यूपी उपचुनाव उनके लिए कुछ सत्ता का पता नहीं बदलना था, ना कुछ ऐसा फर्क पड़ना था, लेकिन ये 2027 के महज सेमीफाइनल का ट्रायल नहीं था। ये योगी के लिए लोकसभा चुनाव में उनके लिए मुश्किलें पैदा हुई थी। 62 से 33 पर बीजेपी खिसकी थी, अप्रत्याशित तौर पर। बीजेपी का गढ़ माना जाता है यूपी, और 2004 से मोदी की लहर के बाद यूपी ही थी, यूपी की पब्लिक थी जिसने बीजेपी को दिल्ली की सत्ता का रास्ता दिखाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। उस यूपी में हैरत अंगेज अंदाज में 62 से 33 पर आई, और एक तरीके से योगी के खिलाफ अंदर खाने जो शोले थे वो भड़क उठे। उनमें कुछ नाम बड़े थे, और यहां तक आई कि विकल्प भी सुझाए गए, और गुजरात लाबी नाखुश है योगी से, और ये सारा सब कुछ चला। जब हार होती है तो सारी मीन मेघ निकलती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सही अर्थों में उन्होंने पलटवार किया है। लोकसभा में उन्हें शिकायत थी कि उनकी मनमाफिक टिकट नहीं बटे, संघ ने उस तरीके से हाथ नहीं बढ़ाया जैसी हमेशा संघ करता रहा है। इस बार स्थितियां उलट गई, टीम के तौर पर बीजेपी दिखी, संघ ने अंदर खाने, ठीक हरियाणा की तर्ज पर, हरियाणा से जो बूस्टर पैकेज मिला उसे बीजेपी को भी तमीज आई कि संघ के बगैर, उसके सपोर्ट के बिना, इस अनुशासित संगठन के बिना सत्ता का रास्ता बहुत दूभर है, कटीला हो सकता है। वो लोकसभा में दिखा भी, उससे सबक मिला। हरियाणा में सारे एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए बीजेपी सत्ता में आई, नायब सैनी फिर सीएम बने। इसी की तर्ज पर उपचुनाव को लेकर देश भर की निगाहें थी। योगी ने ताबड़तोड़ रैली की, रोड शो किए, और उस पर उनके सनसनाते हुए स्लोगन, बटोगे तो कटोगे, और जहां दिखे सब सपा गुंडाई, वहां देखी सड़कों पर बिटिया घबराई, बुलडोजर, और सारे उनके, मतलब एक तरीके से यूपी की जनता ने बता दिया फिलहाल तो योगी अपने एजेंडे पर पूरी तरह 100% पास हुए हैं। अखिलेश की बेचैनियां बढ़ने वाली हैं, और उनकी जो एक तरीके से देखिए कुंदर की सीट, वो सीट के मायने बहुत कुछ कहती है। इस सीट की जीत, उसमें देखिए मुझसे 60% मुस्लिम बाहुल्य सीट, और उसमें हाजी रिजवान अच्छी स्थिति में थे, लेकिन वहां ठाकुर रामवीर सिंह का जीतना और बड़े मार्जिन से जीतना, ये दिखा रहा है कि काम करोगे यदि, तो फिर ये तुष्टिकरण और बांटो और कटो और मरो और ये चीजें नहीं चलेंगी। इसी तरीके से जैन चौधरी के लिए मीरापुर सीट उन्हें फिर संजीवनी दे गई है। वो पास हो गए अपनी परीक्षा में, उस पर एक अलग से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल योगी के लिए उनका, वो महाराष्ट्र गए, वहां हिट। और देखिए, जब आपके सितारे चरम पर होते हैं, वो मुश्किल के भंवर से निकल आए हैं, जानते हैं, उन्होंने पलटवार किया है।
उपचुनाव में अपना उन्होंने परचम लहराया और महाराष्ट्र में उनकी बड़ा डिमांड रही, वहां भी उनका स्लोगन हिट रहा। और ठीक जीत के बाद ये बड़ी बात है कि संभावित सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि योगी की तर्ज पर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और इसी तरीके से पीएम भी उसी स्लोगन पर चलते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और आगे जाओगे। फिलहाल योगी है तो मुमकिन है। बीजेपी में उनका एक तरीके से उनका दबदबा था, पहले भी था, लेकिन जो हल्के फुल्के विरोध के स्वर थे, जो विरोधी हैं, चारों खाने चित आए हैं। और फिलहाल योगी के पास हैं बीजेपी के यूपी में, उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं। योगी हैं तो मुमकिन है।